कंचनपुर नगर के एक छोटे से इलाके में मोहन की फलों की एक दुकान थी। एक दिन मोहन की दुकान के सामने से रमेश बाबू गुजर रहे थे। रमेश बाबू सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। फलों की दुकान देखकर वह रुक गए और उन्होंने सोचा कि क्यों न आज घर थोड़े से फल ले जाए जाएं। यह सोचकर वह दुकान के अंदर गए और दुकानदार से पूछा कि भाई, केले और सेब का क्या भाव है? तब मोहन ने उत्तर दिया, केले 40 रुपए दर्जन है साहब, और सेब 120 रुपए किलो हैं। यह सुनकर रमेश बाबू बोले, भाई बहुत महंगा लगा रहे हो, भाव थोड़ा सही करके लगाओ। अभी रमेश बाबू भाव तोल कर ही रहे थे कि तभी उसी समय फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक गरीब सी दिखने वाली महिला दुकान में आई और बोली, भैया मुझे कुछ फल चाहिए, इनका क्या क्या भाव है? तब मोहन ने उससे पूछा, बहन कौन कौन सा फल चाहिए? तब उसने कहा कि मुझे केले और सेब का भाव बता दीजिए। तब मोहन ने कहा, बहन केले 5 रुपए दर्जन है और सेब 25 रुपए किलो हैं। इससे 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। तब उस औरत ने कहा, ठीक है भाई, जल्दी से 2 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे दो। दुकान पे पहले से मौजूद रमेश बाबू को यह देखकर बहुत क्रोध आया। वह घूर कर मोहन की ओर देखने लगे और मन ही मन कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ कहते कि मोहन ने उन्हें इशारा करके थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। मोहन का इशारा पाकर रमेश बाबू थोड़ी देर के लिए शांत होकर रुक गए। औरत खुशी खुशी फल लेकर और पैसे देकर अपने घर की ओर चली गई। वह दुकान से निकलते हुए बड़बड़ा रही थी कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरे बच्चे फलों को खाकर खुश हो जाएंगे। अब उस गरीब औरत के जाते ही रमेश बाबू ने मोहन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उससे पहले ही उन्होंने सवाल मोहन की ओर कर दिया कि यह सब क्या धोखाधड़ी है। तब मोहन ने बहुत शांत स्वभाव से उत्तर दिया, साहब ईश्वर गवाह है, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। यह महिला एक विधवा है जो कि 4 बच्चों की माँ है। 2 साल पहले इसका पति चल बसा था। यह लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजती है। यह बहुत खुददार है। इसके अलावा इसके घर में कमाने वाला और कोई नहीं है। यह कभी भी किसी से किसी भी तरह की मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं होती। मैंने कई बार इसकी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार मैं इसकी मदद करने में नाकाम ही रहा। इसीलिए मुझे यह तरकीब सूझी कि जब कभी यह मेरी दुकान पर आए तो मैं इसे कम से कम दाम लगाकर चीज दे दूं। मैं यह सोचता हूँ कि इसका यह भ्रम बना रहे, उसे लगे कि वह किसी की मदद की मोहताज नहीं है। मैं इस तरह से भगवान के बंदों की पूजा कर लेता हूँ साहब। इससे मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। यह सब सुनकर रमेश बाबू हैरान हो गए। थोड़ा रुककर मोहन फिर बोला, यह औरत हफ्ते या 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आती है। सच मानो साहब, जिस दिन यह मेरी दुकान पर आती है उस दिन मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है, जैसे उस दिन परमात्मा स्वयं मुझ पर मेहरबान हो। मोहन की सारी बातें सुनकर अब रमेश बाबू की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने आगे बढ़कर मोहन को अपने गले से लगा लिया और बिना कोई मोल भाव किए अपने बच्चों के लिए फल लेकर घर की ओर
चले गए। शिक्षा। सच्चे दिल से अगर खुशी बांटना चाहो तो कोई ना कोई तरीका आपको मिल ही जाता है, क्योंकि इस दुनिया में परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए जरूरत पड़ने पर सभी की सहायता करें। धन्यवाद।